ज्ञान अयान से कहता है, आज के लिए इतना बहुत है, रात होने वाली है, हमें यहाँ से आप चलना चाहिए। ज्ञान की बात सुनकर अयान कहता है, हाँ मैं आज बहुत ज्यादा थक गया हूँ, इतनी मेहनत तो मैं पिछले 8 सालों में नहीं की जितनी तुमने एक दिन में करवा दी है। ज्ञान कहता है, अब तुम्हें अपना स्तर जल्दी जल्दी बढ़ता है तो यह तो करना ही पड़ेगा। अयान कहता है, हाँ हाँ ठीक है, अब चलो चलते हैं। ज्ञान कहता है, ठीक है चलो, आज तुमने सिर्फ 7 चट्टानें तोड़ी हैं, कल तुम्हें कम से कम 9 तक तो पहुंचना ही होगा, समझे। अयान जमीन पर लेटे लेटे कहता है, ठीक है ज्ञान महाराज, अब जैसा कहें वैसा ही करूंगा, अब चले, रास्ते में दे देना जितना ज्ञान देना है, अगर थोड़ी और देर यहाँ रुक तो यही सो जाऊंगा। अयान की यह बात सुनकर ज्ञान कहता है, ठीक है चलो। उसके बाद वह दोनों वहां से बूढ़े बाबा की झोपड़ी की तरफ बढ़ने लगते हैं। घर पहुंचते ही अयान घर के एक कोने में बैठ जाता है और जोर जोर से अपनी सांस लेने लगता है। अयान की तरफ देखकर बूढ़े बाबा कहते हैं, अयान बेटा, तुम्हें देखकर ऐसा लग रहा है कि आज तुम दोनों ने कुछ ज्यादा ही मेहनत की है। अयान चढ़ते हुए कहता है, दोनों ने मेहनत, इसने तो खड़े खड़े सिर्फ मेरा दिमाग खाया है, मेहनत तो मैं की है, यह तो बस हवा में उड़ रहा था और अपना मुंह चलाया जा रहा था। यह सुनकर ज्ञान कहता है, तुम जैसे गधे को प्रशिक्षण देना भी किसी मेहनत के काम से काम नहीं है, समझे। तुम्हें इतनी बातें बताते बताते मेरा दिमाग पूरी तरीके से थक गया है। ज्ञान की यह बात सुनकर अयान उससे कहता है, अच्छा तो मैं गधा हूं, ठीक है, तो फिर तुम क्या हो बताओ। यह सुनकर ज्ञान कहता है, मैं इस ब्रह्मांड की इकलौती तिलिस्मी किताब हूं, समझे, तुम्हारी तरह नहीं, मैं बहुत ज्यादा कीमती हूं, समझे। यह सुनकर अयान कहता है, ठीक है ज्ञान महाराज, मान ली आपकी बात, आपसे ज्यादा समझदार इस पूरे ब्रह्मांड में और कौन ही होगा, है ना। इन दोनों की बहस को सुनकर बूढ़े बाबा कहते हैं, अरे तुम दोनों बहस करना बंद करो, मेरी तरफ भी देख लो, मैं भी बहुत ज्यादा थक गया हूँ। गोलियों और औषधियाँ बनाना भी कोई छोटा मोटा काम नहीं है, उसमें भी बहुत ज्यादा मेहनत लगती है। यह सुनकर अयान और ज्ञान हंसने लगते हैं। अयान कहता है, हाँ हाँ बूढ़े बाबा, हम आपको नहीं भूले हैं। ज्ञान बूढ़े बाबा से पूछता है, क्या आपने दिव्या जल बना लिया है। ज्ञान की बात को सुनकर बूढ़े बाबा कहते हैं, हाँ मैंने उसकी 2 बोतल तैयार कर दी हैं। ज्ञान कहता है, अभी के लिए इतना काफी होगा, ठीक है। अयान आराम करके खाना खा लो, उसके बाद मैं तुम्हें दिव्या जल का इस्तेमाल करना बताऊंगा। अयान कहता है, ठीक है, और फिर बूढ़े बाबा के साथ बैठकर खाना खाने लगता है। खाना खाते समय बूढ़े बाबा अयान से पूछते हैं, अयान वैसे तुम्हारा आज का प्रशिक्षण कैसा रहा। अयान कहता है, बहुत ज्यादा थका देने वाला रहा। बूढ़े बाबा पूछते हैं, लेकिन तुम ऐसा कर क्या रहे थे जो इतना ज्यादा थक गए। अयान कहता है, यह आज दिन भर मुझे पत्थर और चट्टानें तुड़वा रहा था। यह सुनकर बूढ़े बाबा कहते हैं, पत्थर चट्टानें, तुम ऐसी कौन सी तकनीक सीख रहे हो जो कि तुम पत्थरों पर आजमा रहे हो। बूढ़े बाबा की बात सुनकर अयान कहता है, नहीं नहीं, अभी मैं तकनीक नहीं सीख रहा हूं, अभी तो मैं अपनी मूल शक्ति का इस्तेमाल करके ही उन चट्टानों को तोड़ रहा हूं। मैंने आज दिन भर में 7 चट्टानें तोड़ी है। ज्ञान ने कहा है, जब तक मैं अपने एक ही बार में चट्टानों को तोड़ना न सीख जाऊं तब तक मुझे यही करना है और अपनी मूल शक्ति को अच्छे से काबू करना सीखना है। अयान की बात सुनकर बूढ़े बाबा कहते हैं, यह तो बहुत अच्छी बात है, अगर तुमने एक बार अपनी मूल शक्ति को सही से काबू करना सीख लिया तो तुम अपनी मूल शक्ति से ही बहुत योद्धाओं को हरा सकते हो। तुम्हें तकनीक का इस्तेमाल करने की जरूरत नहीं पड़ेगी और कहीं तकनीक को तुम अच्छे से भी सीख सकते हो। वैसे भी तुम्हारी जो मूल शक्ति है वह सभी मूल शक्तियों से शक्तिशाली है। बिजली की मूल शक्ति असल में शक्तिशाली है। यह सुनकर अयान अपने मन में, बूढ़े बाबा, अब मैं आपको कैसे बताऊं कि मेरी बिजली की शक्ति कुछ ज्यादा ही शक्तिशाली है। अभी मैं आपको उसके बारे में नहीं बता सकता, पर मैं जल्द ही आपको बता दूंगा। अयान को कुछ सोचता हुआ देखकर बूढ़े बाबा कहते हैं, अयान क्या सोच रहे हो। बूढ़े बाबा की बात सुनकर अयान अपनी सोच से बाहर आता है और कहता है, मैं यह सोच रहा था कि आप किस लेवल के बिल मास्टर हैं। जब पिछली बार मैं आपसे मिला था तब मुझे पिल मास्टर्स के बारे में कुछ ज्यादा नहीं पता था, पर इस बार मुझे पता है कि असल में पिल मास्टर्स होते क्या है। क्या आप मुझे बता सकते हैं कि आप किस लेवल के पिल मास्टर हैं। अयान की बात सुनकर बूढ़े बाबा कहते हैं,
क्या तुम सच में जानना चाहते हो कि मैं किस लेवल का पिल मास्टर हूँ? अयान कहता है, हाँ ठीक है, तो मैं तुम्हें बताता हूँ, मैं एक लेवल 7 का पिल मास्टर हूँ। और यह सुनकर अयान बिल्कुल चौंक जाता है, क्योंकि एक लेवल 7 का पिल मास्टर होना एक बहुत बड़ी बात थी। अयान कहता है, क्या आप सच में लेवल 7 के पिल मास्टर हैं? हमारे अमोघ साम्राज्य का सबसे बड़ा जो पिल मास्टर हैं, वह भी सिर्फ लेवल 5 के ही बिल मास्टर हैं। मुझे यकीन नहीं हो रहा है। अयान की बात सुनकर बूढ़े बाबा कहते हैं, हाँ मैं लेवल 7 का पिल मास्टर ही हूँ। यह सुनकर अयान कहता है, तो फिर आप इतना चुप कर क्यों रहते हैं? आप चाहें तो बहुत ज्यादा प्रसिद्ध हो सकते हैं, पर फिर भी आप यहाँ चुप कर क्यों रहते हैं? और असल में आप आए कहाँ से हैं? आप मुझे कभी नहीं बताते कि आप कहाँ से आए हैं। अयान की यह बात सुनकर बूढ़े बाबा कहते हैं, अयान मैं तुमसे पहले भी कहा था और फिर से कह रहा हूँ, कुछ बातों को न जाना ही ठीक होता है। अभी तुम खाना खाओ, समय आने पर मैं तुम्हें बता दूंगा कि मैं कौन हूँ और कहाँ से आया हूँ। बूढ़े बाबा की बात सुनकर अयान कहता है, ठीक है, अब मैं आपसे इस बारे में कुछ नहीं पूछूंगा। उसके बाद वह दोनों खाना खाने लगते हैं। खाना खाने के बाद अयान और बूढ़े बाबा एक खाली कमरे में आ जाते हैं। भोले बाबा अपने साथ दिव्या जल की एक बोतल भी लेकर आए थे। ज्ञान अयान के लॉकेट से बाहर आता है और कहता है, अयान क्या तुम तैयार हो? अब तुम्हें जिस तरह से मैं बताऊंगा उसे तरह से इस दिव्य जल का इस्तेमाल करके अपनी साधना करनी है, जिससे तुम्हारा स्तर बढ़ाने की रफ्तार तेज हो जाएगी। ज्ञान की बात सुनकर अयान कहता है, हाँ मैं तैयार हूँ, हम शुरू कर सकते हैं। जान कहता है, अयान इसका इस्तेमाल करने से तुम्हें थोड़ा दर्द होगा, पर तुम्हें उसे सहन करना होगा और अपनी साधना करने में ध्यान लगाना होगा। यह बात सुनकर अयान कहता है, जो भी हो मैं देख लूंगा, मुझे कितना भी दर्द सहन करना पड़े मैं करूंगा। अयान की बात सुनकर ज्ञान कहता है, तो ठीक है चलो। उसके बाद अयान एक बड़े से पानी से भरे हुए बर्तन में बैठ जाता है। उसके बाद ज्ञान बूढ़े बाबा से कहता है, इस बर्तन में दिव्या जल की 2 बने डाल दीजिए। अयान तुम शुरू करो। ज्ञान की बात सुनकर अयान अपनी साधना शुरू कर देता है। बूढ़े बाबा भी दिव्या जल की बोतल में से 2 बूंद उसे बर्तन में डाल देते हैं। दिव्या जल के गिरते ही उसे पानी का रंग सुनहरा हो जाता है। अयान को एकदम से बहुत ज्यादा दर्द महसूस होने लगता है और वह चिल्लाने लगता है। अयान की चीज सुनकर ज्ञान कहता है, अपनी साधना में ध्यान लगाओ, तुम्हें इस दर्द को सहना होगा अगर तुम्हें अपना स्तर बढ़ता है तो। ज्ञान की बात सुनकर अयान अपनी साधना में ध्यान लगने लगता है और अपने दर्द को सहन करते हुए साधना करना शुरू कर देता है। ज्ञान बूढ़े बाबा से कहता है, अब आपको और मुझे यहाँ से चलना चाहिए। आपने भी आज दिन भर बहुत मेहनत की है, इसलिए आपको भी अब आराम करना चाहिए। ज्ञान की बात सुनकर बूढ़े बाबा कहते हैं, पर ज्ञान अगर अयान इस दर्द को सहन नहीं कर पाया और बेहोश हो गया तब हम क्या करेंगे? बूढ़े बाबा की बात सुनकर ज्ञान उनसे कहता है, आप चिंता मत कीजिए, अयान को कुछ नहीं होगा। यह दर्द सिर्फ शुरुआत के 2 घंटे ही रहेगा, उसके बाद सब कुछ सामान्य हो जाएगा। और अयान के साथ इतने समय रहकर मुझे यह तो पता चल गया है कि वह क्या कर सकता है और क्या नहीं, तो आपको उसकी चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। वैसे भी उसे योद्धा बनने का ऐसा जुनून सवार है कि वह इतना तो कर ही सकता है। चलिए हमें यहाँ से चलना चाहिए। उसके बाद बूढ़े बाबा कहते हैं, ठीक है, और वह वहां से निकल जाते हैं। उनके वहां से निकलते ही ज्ञान भी अयान के लॉकेट में वापस चला जाता है। दरअसल ज्ञान बूढ़े बाबा को अयान के पास इसलिए रुकने नहीं देना चाह रहा था, क्योंकि अभी अयान को अपनी असली मूल शक्ति पर पूरा नियंत्रण नहीं था। अगर साधना करते करते वह अपनी असली शक्ति को जागृत कर देता तो बूढ़े बाबा को उसे बारे में पता चल जाता कि अयान की शक्ति कोई मामूली शक्ति नहीं है। और ज्ञान यह नहीं चाहता कि बूढ़े बाबा को अभी इस बारे में कुछ भी पता चले, इसीलिए उसने बूढ़े बाबा को बाहर भेज दिया। दोस्तों, अगर आपको यह स्टोरी पसंद आ रही है तो सब्सक्राइब करना ना भूलें।